हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन जो एग्जाम में जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। चलिए 25 फैब शिफ्ट 1 में पूछे हुए सवाल की हम बात करते हैं। और देखो क्वेश्चन जितना लेंदी दिख रहा है सॉल्यूशन उतना सिंपल है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बस हम सॉल्व करते जाएंगे, समझते हैं किस तरीके से बनेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि देखो ये साइन एक्स और पूरे साइन के टर्म्स में है और नीचे कॉज एक्स, तो मैं नीचे वाले को भी साइन में बदल सकता हूं, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस टू एक्स की फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। और साथ ही साथ जो चेंज होता है चेंज कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स के इंटू साइन रेज टू पावर ऑफ 6x प्लस साइन रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ, जो अंडर रूट बचा पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट क्या बचा 2 साइन रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6। यह है पूरा अंडर रूट। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहां पे आया dx। ठीक है, क्या कैंसिल होगा, ये और ये गया कैंसल आउट। अब क्या बचा, हाँ चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलते रहे, क्योंकि हम सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे करने वाले हैं, साथ में कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे कुछ कुछ। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ आपको सब मिल जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे साइन के टर्म एक कॉस के टर्म, सारे साइन के टर्म एक कॉस के टर्म, तो मैं कॉस को इजिली निकाल सकता हूं। कैसे? लेट करके, सब्स्टिट्यूट करके, यही तो ऑप्शन है हमारे पास। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये बन गया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इतना आसान। चलिए समझते हैं, सिंप्लीफाई करना ही तो है बस। अब क्या बन जाएगा, टी रेज टू पावर 6 प्लस टी रेज टू पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। देखो सिंप्लीफाई करना भी सीखना है अपने को ना, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बन गया तो बस हो गया खत्म। सिंप्लीफाई करनी भी तो आना चाहिए, वो भी तो बात है ना। ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ दोगे कि हाँ हो गया यार अब तो इसके आगे बन जाएगा, लेकिन अब तो देखो कि किस तरीके से बनेगा, वो भी तो देखो, वो भी तो सोचना पड़ेगा। अब क्या करोगे भाई, हाँ तो फंस गया तुम। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब कुछ ऐसा कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इन पूरे में से मैं टी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो ये बन जाएगा T4 प्लस टी के पावर में स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अंडर रूट ये चल रहा है मेरा 2t के पावर में 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6। हाँ अब क्या करोगे भाई, अब तो तुम फंस गए यार, अब तो तुम फंस गए। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं t लेट करने पे ये है। अच्छा दिमाग लगाते हैं, देखो अगर यहाँ पे पावर 5 होता तो उसका अगर डिफरेंशिएट करता तो 4 बनता। पावर यहाँ पे अगर क्या होता, क्यूब होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता, स्क्वायर बनता। पावर मतलब यहाँ पे अगर पावर या टी यहाँ पे क्या होता भाई, टी क्यूब होता तो 3t स्क्वायर बनता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना यार, एक पावर कम हो जाता है डिफरेंशिएशन के बाद। तो होगा क्या, इसका डेरिवेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ तो कर सकते हैं भाई। हम एक काम करते हैं, यहां से टी स्क्वायर ना करके हम क्या करते हैं, टी को बाहर निकालते हैं और अंदर टी स्क्वायर रहने देते हैं, अंदर टी को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये टी बाहर करते हैं यहाँ पे, और ये T5 है ना, और ये टी क्यूब और ये टी बन जाएगा। अच्छा इससे फायदा ये होगा कि जब मैं अब इस टी को जब मैं अंदर भेजूंगा, समझना बात को, यहां पे एक पावर ज्यादा होनी चाहिए इससे। तो जब मैं इस टी को अंदर भेजूंगा तो ये टी स्क्वायर जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है। तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं, टी के पावर में 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, है ना, और अंदर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे 2t के पावर में 6। जैसे मैंने बताया कि अंडर रूट के बाहर है तो अंदर भेजोगे तो टी स्क्वायर करके भेजोगे। तो ये बन जाएगा 3t के पावर में 4 प्लस 6t स्क्वायर। अब सोचो, अब हम लेट करते हैं ना, चलो करके भी दिखा देता हूं। लेट करते हैं, लेट 2t के पावर में 6 प्लस 3t के पावर में 4 प्लस 6t स्क्वायर इक्वल टू z। क्या बन जाएगा, 12t के पावर में 5 प्लस 12t के पावर में 3 प्लस 12t स्क्वायर, सिर्फ 12t। ठीक है, dt इक्वल टू dz। और अगर नोटिस करोगे
तो यहाँ पे t के पावर में 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, देखो ये पूरा टर्म क्या मिल गया, ये बन गया dz/12। देखो भाई ये टर्म और ये टर्म हो गया बाहर, हो गया ना आसानी से, ठीक है। लेकिन यहां भी बेटा सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है ना, यहां पे भी ध्यान देना है अपने को 1/12 कि ऑप्शन में क्या है, कि ऑप्शन में क्या है इसके हिसाब से हमें लाना है। ये तो तुम सोच लिए कि हाँ बस अब हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट z कर लेता हूं, z के पावर में 3/2/3/2 प्लस c, हो गया सॉल्व, यही सोचोगे ना भाई। लेकिन नहीं, यहां पे भी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, यहां ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या है। यहां पे अगर ऑप्शन नोटिस करोगे इसके, पहले इसको काट देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/18 है ना, और z की वैल्यू क्या थी, z था हमारा ये 2t के पावर में 6, 2t के पावर में 6 प्लस 3t के पावर में 4 प्लस 3t के पावर में 4 प्लस 6t स्क्वायर है ना के पावर में 3/2, ठीक है, और प्लस c। अब t की वैल्यू तो हमने लेट की थी किसको, साइन को, तो मैं पुट कर देता हूं 2 साइन के पावर में 6x प्लस 3 साइन के पावर में 4x प्लस 6 साइन स्क्वायर x के पावर में 3/2। अब ट्विस्ट ये है कि भाई ऑप्शन में अगर साइन के टर्म्स में अगर होगा तो मैं यही लिख के आऊंगा, ये मेरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये ऑप्शन है तो टिक करके आना है। लेकिन क्वेश्चन में जब पूरे साइन के टर्म्स में नहीं है और पूरे कॉस के टर्म्स में है, तो मेरा काम क्या बनता है, अभी मेरा काम ये बनता है कि पूरे को कॉस में बदलना। अब देखो, अब आएगा असली मजा, अब पूरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा। कॉस में कैसे बदला जाए अब समझते हैं, देखो कॉस में बदलना पड़ेगा अपने को भाई, तो कॉस में कैसे बदले समझते हैं, कॉस में बदलते हैं, ये ऐसा कुछ बदलना पड़ेगा 1/18 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा समझना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि भाई कॉस में बदलना है, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा प्लस 6 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कंप्लीट होता है और इसके पावर में 3/2 चलता है, ठीक है, समझना बात को 1/18 अब 2, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस ये होता 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस 3b स्क्वायर a, ये हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, उसके पावर में चल रहा है 3/2 प्लस c। अब सिंपली बस हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बस अरेंज करते जाना है, जो ऑप्शन में होगा बस सिंप्लीफाई। अब तो देखो सिर्फ सिंप्लीफाई बचा है, तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या बन जाएगा देखो 2 माइनस 2 कॉस रेज टू पावर ऑफ 6x माइनस 2 इंटू 3 6 कॉस स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 3 6 कॉस रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कॉस रेज टू पावर ऑफ 4x माइनस 6 कॉस स्क्वायर x प्लस 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर x के पावर में 3/2 प्लस c। अब नोटिस करोगे तो क्या है, देखो 6 और 3 9 और 3 11, तो ये आ गया। तो अब देखो इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस करोगे ना तो ऑप्शन में आपके पास ये बचेगा 1/18 है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखना है, सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा कुछ बचेगा, यहाँ पे सॉल्व करना, ये बन जाएगा 9 कॉस रेज टू पावर ऑफ 4x, ठीक है, माइनस 2 कॉस रेज टू पावर ऑफ 6x माइनस 18 कॉस रेज टू पावर ऑफ स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 11 प्लस c है ना, और ये पावर में 3/2। अब देखना नोटिस करना, यही आपके ऑप्शन में दिखेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें एक्ट करना है ना इस क्वेश्चन में। हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन किस तरीके से सॉल्यूशन पे पहुंचा जाए,
किस तरीके से ऑप्शन पे पहुंचा जाए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। तो ये समझने की बात थी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नया क्वेश्चन के साथ। हिट लाइक, शेयर योर फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मजा आएगा क्वेश्चन यार सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। अभी बहुत कम समय बचा है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस 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 मैन, मोर प्रैक्टिस। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।